आपकी तैयारी हिंदी में अच्छी तरह से नहीं हो पाई है या फिर क्या आप हिंदी में अच्छी तरह से कमांड नहीं बना पाए हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। यानी ये क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो क्वेश्चन को कवर करेंगे वो आपका गेस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बार बार, वो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए आपके पास जो टाइम है काफी कम समय बचा हुआ है, यानी मात्र कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। यानी 1 फरवरी 2030 को आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे काफी ईजी और आसान क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा ये चीज आप लोगों को पता चल जाएगा इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होगी। सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड है, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बातचीत के जरिए बातचीत के जरिए क्या होता है कि मवाद या धुआं जो भी रहता है मुंह में वह भाप बनकर क्या हो जाता है, निकल पड़ता है। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, यानी नाउन किसे कहते हैं? संज्ञा आपका व्याकरण से क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो संज्ञा जो कहते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जितने भी नाम की वस्तु हैं उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन आपका, सेकंड का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी टोटल आपका व्याकरण में संज्ञा का कितना प्रकार दिया गया है? 5 प्रकार दिया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। सबसे आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था वो क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी या फिर नवादास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी करबक के क्या है? कवि है। यानी करबक जो एक कवि है, यानी करबक जो आपका कविता है, ये जो मतलब रचना रचा गया है करबक, ये किनके द्वारा रचा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से आप लोगों को कमेंट करना है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम करेंगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। तो ये जो रचा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है? सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है? तो सर्वनाम यानी जिस शब्द का उपयोग नाउन की जगह किया जाता है, संज्ञा की जगह किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि तुम हो गया, आप हो गया, वो लोग हो गया, ये लोग हो गया, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वैसे, यानी सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, बिल्कुल ये सर्वनाम हो जाएंगे। यहां देखिए आपका हमें, हमको, हमारी, हमारा, हमारी, तू, तुझे, तुझको, तेरे, तेरा, तेरे, तेरी, ये सब क्या है? मतलब किसी नाम के बदले ये सब वर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सब वर्ड का। लेकिन यहाँ देखिए आपका नाउन दिया गया, ये किसी विशेष स्थान का, जगह का नाम है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, सब क्या है? नाउन है। लेकिन ये क्या है? संज्ञा है। ये सर्वनाम नहीं कहलाएंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सर्वनाम के उदाहरण नहीं है, ये नाउन के उदाहरण है। चलिए यानी संज्ञा के उदाहरण है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के कविता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी कविता है? तो हम लोग पढ़े कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो करबक है, यानी करबक किनकी कविता है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि करबक के कवि कौन है या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए उलट पुलट करके पूछा जा सकता है। यहाँ आपको कह देंगे कि करबक के कवि कौन है, या तो आपका ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जायसी देगा, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन है, आपका ऑप्शन में दिया गया कविता। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन जो होता है वो पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर। अभी तक वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज जगह जम करके शेयर कर देंगे। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा या फिर ब्राह्मण या फिर कर्मवीर या फिर प्रताप? तो 10th का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्रताप। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप पत्र का संपादन करते थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल है।
क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था। यानी भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ जो बम फेंका था वो 8 अप्रैल 1929 को, कब 8 अप्रैल 1929 को, यानी अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 11th नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। हम लोग जानते हैं कि करबक जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचे गए हैं, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था वो आपको बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1492 को, कब 1492 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था, या फिर पंच परमेश्वर, या फिर पुरस्कार, या फिर मंगर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था एक ऐसी हिंदी मतलब हिंदी कहानी के विकास में ऐसा है जो मील के पत्थर माने जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर, वार्तालाप का आपको संधि विच्छेद करना है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वार्तालाप का आपका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ जो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप बराबर वार्तालाप, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि नायक का आपको संधि विच्छेद करना है। नायक का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो ने जोड़ अक बराबर क्या होता है, नायक होता है। ने जोड़ अक बराबर नायक होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। आप लोग तैयारी कीजिए जबरदस्त। आप लोगों की जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आप लोग का हम कमेंट्स देखते हैं, बिल्कुल आप लोग सही सही कमेंट करते हैं और आप लोग की तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो आप लोग का रिजल्ट भी बहुत शानदार रिजल्ट होगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट होगा और आप लोग अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, जब तैयारी किए हैं तो फिर टेंशन किस बात की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो तेरी कुरमाई हो गई ये मतलब उसने कहा था, किससे, उसने कहा था से संबंध है, यानी 16 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, 17 अन्वेषण का आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए संधि विच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, यानी अनुज और ऐशन बराबर अन्वेषण, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 18 आपका स्क्रीन पर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी में है। तो ये जो पंक्ति है, यह कहानी उसने कहा था, यह पंक्ति कहां है, उसने कहा था में है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नवादास। तो 19 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा वो जाएगा आपका सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो वो जो धारा के कौन सा धारा के कवि है, वो कृष्णाश्री, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जगन्नाथ का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, यानी आपका आधा तो होगा, पूरा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ देखिए मुंदा का फर्क है। ठीक है, यानी एक थोड़ा सा डैश का फर्क है, यहाँ आधा तो यानी हाफ तो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। उत्जोर घाटन बराबर उद्घाटन, उत्जोर घाटन बराबर उद्घाटन। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका ऑप्शन बी और सी, यहाँ क्या ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्जोर घाटन बराबर उद्घाटन। अब देखिए क्या पूछा गया, उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चारण, यानी उत्जोर चारण बराबर उच्चारण, उत्जोर चारण बराबर उच्चारण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की जो रचना है वो कौन सी रचना है। तो ये पद जो है ये किनके द्वारा रचे गए हैं, सूरदास के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 में पूछा गया कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो वो जो भक्ति थे कौन भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, यानी सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये लाइन जो है ये वाक्य सही यानी व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं लिखा गया है। तो आप यहाँ शुद्ध लिखा गया, यहाँ 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ जो लिखा गया वो कौन सा हो जाएंगे, उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 वे निसंतान माता पिता हैं। देखिए जिनके पास अगर संतान नहीं है, संतान मतलब होता है बच्चा, ठीक है, यानी बाल बच्चा जो बेटा बेटी होता है, ठीक है, तो बोलते संतान उसको बोलते हैं। तो जब बेटा बेटी है ही नहीं तो वो माता पिता कैसे कहलाएंगे, उनको माता पिता तो नहीं कहेंगे। माता पिता कब बनता है, जब एक लड़का शादी करता है तो एक लड़की, दोनों शादी करते हैं आपस में, तो एक तरह से माता पिता कब बनता है, जब उनका बच्चा होता है या फिर बेटा होता है बेटी होता है, तब वो माता पिता कहलाते हैं। तो निसंतान वो माता पिता नहीं होंगे, ये जो है
अगर बिल्कुल गलत है तो उनको क्या कहते हैं, पति पत्नी कहेंगे। वे निसंतान पति पत्नी कहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, पति पत्नी कहलाएगा। जब तक उनका मतलब कोई संतान नहीं हो तो वो आपस में पति पत्नी कहलाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 28। पूछा गया कि दीदी ने गाने को कहा, दीदी ने गाने को कही। तो देखिए ये वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं लिखा गया है, तो यहाँ जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा दीदी ने गाने को कहा, दीदी ने गाने को कहा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 29, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन मतलब कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई मतलब दल नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं, ठीक है। तो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य है ये उद्देश्य है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का। किसका, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का ये एम रहा है, उद्देश्य रहा है कि दल विहीन राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 30 पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसे कौन सा स्वीकार, इसे कौन न स्वीकार करेगा, ये सर्वनाम है तो कौन से सर्वनाम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इसे कौन न स्वीकार करेगा, कौन न स्वीकार करेगा। देखिए यहाँ निश्चयवाचक यहाँ एक तरह से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कौन न स्वीकार करेगा, कोई फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है। तो सर्वनाम बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2021 का मैं बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था, तो वह कौन है। तो यहाँ 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। देखिए वहां जो भाषण दे रहा है तो वहां तो फिक्स है, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है। तो वहां तो भाषण दे रहा है ना, तो वहां आदमी है ना, तभी तो भाषण दे रहा है, तभी ना वो बोल रहा है कि वहां कौन है, वहां भाषण दे रहा है। भले इसको पता नहीं हो कि वो वहां कौन है, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि वहां आदमी भाषण दे रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 33 पूछा गया कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये बात जो कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीले दूर जानी है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 35 तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था तो हम लोग जानते हैं कि 1543 ईस्वी में। कब, 1543 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कायर का विलोम पूछा गया। कायर का विलोम क्या होता है, कायर का बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान या फिर अरवड़िया। तो कायर का जो विलोम हो जाएगा बहादुर, यानी कायर का मतलब डरपोक, बहादुर मतलब साहस, हिम्मत वाला। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में 36 खरा का आपको विलोम पूछा गया। खरा का विलोम क्या हो जाएगा, खरा का खोटा, परा, लेटा या फिर बैठा। तो खरा का जो विलोम हो जाएगा वो जाएगा आपका क्या, छोटा। खरा का विलोम क्या हो जाता है, खोटा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 37 पूछा गया कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो वो प्रदेश में यूपी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहा, यूपी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 38 पूछा गया कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है, 10, 15, 20 या फिर 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10 वर्षों तक, यानी 10 साल रहकर काशी में तुलसीदास ने क्या किया था, शिक्षा प्राप्त किया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 39 पूछा गया कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति जो है किस तरह से शीर्षक पाठ की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा अर्धनारीश्वर, सॉरी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 40 दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो पुरस्कार दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में 41 पूछा गया कि दल शब्द कौन सा संज्ञा है। दल शब्द द्रव्य, जाति, समूह या फिर व्यक्तिवाचक। ये 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। तो समूहवाचक, दल में देखिए दल में एक व्यक्ति तो नहीं होंगे, 2-4 व्यक्ति होंगे तो वो समूह बना करके आते हैं ना, तो यानी समूहवाचक हो जाएंगे। कौन सा संज्ञा हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसके द्वारा रचे गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो रचे गए हैं वो किनके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर। किनके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास, नवादास या फिर तुलसीदास। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नवादास, यानी छप्पे शीर्षक की जो कविता है वो कौन है, नवादास, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 घनश्याम में कौन सा समास है। ये 2018 में ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था।
एनुअल एग्जाम में, तो घनश्याम में जो ये हो जाएंगे समास हो जाएंगे वो कर्मधारय, क्या हो जाएंगे, कर्मधारय। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में कौन सा समास है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अभी भी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे अभी जो है वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 46, गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी जो है ये कौन सा समास है, तो ये जो समास हो जाएंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, पूछा गया कि नवादास की कौन सी रचना है, नवादास की जो कौन रचना है वो कौन सी रचना है, तो उनके द्वारा जो रचना रचे गए वो छप्पे, यानी छप्पे जो है इनकी रचना है, नवादास की रचना है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी कीर्ति माथुर जी की है, कौन सी कीर्ति जो है वो माथुर जी की है, तो ये भोर का तारा, भोर का तारा जो है ये ऐसी कीर्ति है जो किनके द्वारा रचे गए हैं, माथुर जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पूछा गया कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा, निबंध, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, पूछा गया कि नवादास किस कवि किस धारा के कवि थे, नवादास किस धारा के कवि थे, तो वो जो कौन से धारा के थे, सदगुणों पासक राम भक्त धारा, सदगुणों पासक राम भक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितना क्वेश्चन को कवर किया ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है तो उम्मीद किया हूं कि आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको रख नहीं देंगे, 2-4 बार देखेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, कोई अलग तरह क्वेश्चन नहीं होता। तो ये आपका फाइनल एग्जाम होने जा रहा है फरवरी को, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तैयारी जो आप लोगों की फुल तैयारी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लास्ट में विनती करता हूं आप लोग अपने फ्रेंड्स में एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक